कथा के प्रथम दिवस में हमने और आपने मिलकर प्रवेश किया। बड़ी अद्भुत कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम लला सरकार की कृपा हुई तो दूसरी बार इस प्रांगण में कथा कहने का इस दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात पूछो तो महाराज जी जिस पर ये लाल जी कृपा करते हैं, श्री जी, सीता जी, श्री जी, राधा सब, तो इन पे जिनकी कृपा हो जाए, कृपा दृष्टि हो जाए, उनका बेड़ा पार हो जाता है महाराज। तो कथा का प्रथम दिवस आज श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण करेंगे आनंद से। श्रीमद् भागवत कथा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है महाराज। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? सारे वेदों का निचोड़। श्रीमद् भागवत कितने अक्षर हैं इसमें? 7 अक्षर हैं महाराज। श्रीमद् भागवत, श्री माने किशोरी जी, श्री माने हमारी इष्ट देव। श्रीमद, मद माने, अब मद भी कई प्रकार के होते हैं। कोई धन के मद में रहता है, कोई रूप के मद में रहता है, कोई मान प्रतिष्ठा के मद में रहता है। लेकिन मद कौन सा अच्छा है? जो अपने ठाकुर जी के और ठाकुरानी के मद में रहते हैं वही मद अच्छा है। और महाराज वही मद अच्छा है। श्रीमद् भागवत, भमाने भक्ति, गमाने ज्ञान, वमाने वैराग्य, तमाने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग उसी के जीवन में आते हैं जो श्रीमद्, जो भगवान में मद हो जाते हैं, लग जाते हैं। और एक बड़ा अद्भुत अर्थ है श्रीमद् भागवत का कि भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिवः वदन्ति त्रिश्लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। भास्यते सर्ववेदेषु। अब किसी ने चारों वेद न पढ़े हो या चारों वेदों का अनुकरण न किया हो तो एक भागवत का अनुकरण कर लो, चारों वेद उसने पढ़ लिया। ये हमने करे श्लोक कहते हैं। भास्यते सर्ववेदेषु, वेदों की जितनी भाषाएं, जितने अर्थ हैं, जितनी उनकी रचनाएं हैं, उनका निचोड़ ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर्गलितम सुखमुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं रसकामो भुवि भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है वो श्रीमद् भागवत कथा है हमारा। वेद न पढ़े हो हम लोगों ने तो भागवत जी की शरण, पर शरणागति बड़ी कठिन है महाराज। अब ये पुराण पढ़ी तो इसमें मन चला गया, वो पढ़ी तो इसमें मन चला गया। अब 10 पुराण पढ़ ली तो ज्ञानी हो गए। अब तो बड़ा ज्ञान है। बोले महाराज हमने तो बहुत पुराण पढ़ लिए, हमसे ज्यादा होशियार कौन है? हम तो परम ज्ञानी हैं। पढ़ो, अध्ययन सभी पुराणों का करो, लेकिन चिंतन तो एक ही भगवान का करो। ठाकुर जी में लग गए तो ठाकुर जी में, राघव सरकार में लग गए तो राघव सरकार में। अब राघव में ही राम देखो, श्याम देखो, दुर्गा देखो, हनुमान जी देखो, सब उन्हीं में देखो। ठाकुर जी मान लिए तो उनमें ही सब देखो। बहुत से लोग भटक जाते हैं, भटकना नहीं है, भटक गए तो फिर गड़बड़ हो जाए। एक ऐसा दे सब सदे और सब सादे सब जाए। अपमान किसी का नहीं करना है, श्रद्धा से रहो, लेकिन मानो सबको पूजो, एक को मानो, लग जाओ और उसी में देखो।
अपने आपने कोई इष्ट देव बना लिए उन्हीं में लग जाओ। लेकिन एक शंकर भगवान की थोड़ी विडंबना है, अगर राम कृष्ण को जो मानते हैं उनको अनिवार्य है शंकर भगवान को पूजना। हाँ, राम कथा में कहते हैं महाराज, अब राम कथा भी तो 28 भैया बैठे हैं सामने, 28 तारीख से 28 दिसंबर से राम कथा होगी इसी जगह, हम कहेंगे आप सुनना। हाँ, राम कथा है महाराज। और महाराज राम कथा में उत्तरकांड में लिखा है, राम कहते हैं और एक गुपत मत सबे कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। राम कृष्ण का पूजा करे और शंकर भगवान से द्रोह करे, ऐसा भक्त कभी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भासते सर्ववेदेषु गीयते नारद इत्यादि ध्रुव विदुर जी मैत्रेय जी प्रहलाद जी नर नारायण भगवान इन लोगों का चरित्र इसमें है। और ये लोग इसमें ऐसे ऐसे चरित्रों का उपाख्यान है कि जिसको नारद आदि नारद इत्यादि महात्मा श्रीमद् भागवत कथा सुनाते रहते हैं। और लिखा है बदंती श्लोक जिसका संपूर्ण विश्व में डिम डिम घोष, यानी जिसकी नाद भगवान कृष्ण की लीलाओं की नाद सारे ब्रह्मांड में फैली है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। तरंती भवसागर से पार करने का एकमात्र साधन कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण। आप एक मन पड़ जाओ पीछे, सुख भी उनसे शेयर करो, दुख भी उनसे शेयर करो, भगवान को मान रहे हर कुछ उन्हीं को अच्छा करो, तब भी उनके अर्पण बुरा हो गया तो भी तुम्हारी इच्छा अच्छा होगा तो भी तुम्हें हर कर्म उनको समर्पित करके आगे बढ़ो। बढ़ना कब है आगे? पहले किए हुए कर्मों को भगवान को अर्पित कर। श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाग्य से मिलती है। भागवत में एक श्लोक लिखा है माया कि भाग्योदयन बहुजन समजितेन सत्संगं चलते पुरुषो यदामि अज्ञानहेत कृत मोहमदान्तकारम् नाशं विदाहि तदयोदयते महाराज भागवत में पहले श्लोक में लिखा है बड़े भाग्य से भागवत कथा सुनने मिलती है। एक नहीं अनेक जन्मों में पुण्य जब एकत्रित होते हैं, जोर मारते तब कथा की शरण पहुंचते हैं। बहुत जब जोर मारते हैं तब कथा की शरण में पहुंचते हैं। लेकिन शरण में पहुंच तो जाते, मन लगाना बड़ी पीड़ी है हमारे। मन भी नहीं, मन तो नहीं लगता है ना, शरीर तो पहुंच जाता है पुण्यों के प्रताप से। मन कब लगता है? जब हरि की कृपा हो तब मन लगता है, और जब पुण्य हो ज्यादा तब ये शरीर धर्म के मार्ग पर चला जाता है। पुण्य ज्यादा है तो हम पंडाल में आ तो गए, लेकिन कृपा नहीं है तो यहाँ भी बैठ करके पता नहीं कहाँ मन की यात्रा करने चले जाए। कृपा है तो यहाँ है। और जब कृपा होगी तब भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान बिना प्रेम के मिलते नहीं। कि मिलाए न रघुपति बिन अनुराग, मिलाए न रघुपति बिन अनुराग, मिलाए न रघुपति बिन बिन अनुरागा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम।
श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम बोलो अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी रघुपति बिन अनुरागा मिलय न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विराग प्रेम तेरी रतनई नटवर नंद सो महाराज एक बार नेमी सारण में 88,000 संत विराजमान थे। एक नेमी सारण और 88,000 संत विराजमान थे। भगवान के परम अद्भुत भक्त थे महाराज, जो अपने लिए नहीं जीते वो दूसरों के लिए जीते। ऐसे संत कौन? जो दूसरों के लिए जीते। संतों का सदैव जीवन दूसरों के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता। अपने लिए तो संसारी उसका जीवन होता है, पर संत दूसरे का कल्याण करने के लिए निकलते हैं। उनका शरीर, उनका मन, उनकी साधना, उनकी तपस्या सदैव दूसरों के लिए होती है। मैंने संतों को सदैव संत हृदय महाराज 88,000 संत विराजमान। अब मन में सोच रहे कलयुग आ गया है, बड़े लोग कलयुग में पापी हो जाएंगे, क्या करें? कोई किसी की नहीं मानेगा, सब मनमानी करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे। और जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख प्राप्त होता है, न शांति मिलती, न परम मिलती। गीता में भी लिखा है, भगवान अर्जुन को समझाते हैं, यह शास्त्रविदमुत्सृज्यं वर्तते कामकारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां। न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न परम गति मिलती है जो व्यक्ति केवल अपना मनमाना आचरण कर। कई बार हम लोग घर में मनमाना आचरण करते हैं। तुम्हारा मनमाने आचरण नहीं करने चाहिए, लेकिन 88,000 संत सोच रहे हैं सब मनमाना आचरण करें, कोई किसी की नहीं सुने, सब मनमाना आचरण करें। तभी उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जिनकी उम्र 12 वर्ष कुल। और महाराज 12 वर्ष के सूत जी को देखकर सब लोग खड़े हो गए, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। कोई धूप लगा रहा है महाराज, जय जयकार बोल रहे हैं महाराज, भगवान की जय हो, भगवान। बोले मैं तो मालूम हूं, मेरा इतना मान सम्मान क्यों? मैं भला इतना सम्मान के योग्य नहीं? तो उनमें एक श्रेष्ठ सौनकादिक ऋषियों में से एक संत महात्मा ने उनको आग्रह कर कहा, आप आसन ग्रहण करिए, आप बैठिए और हमको सुनाइए, कुछ कहिए, हमको कुछ बताइए। आप सुनाएंगे, हम सुनेंगे, क्योंकि कलयुग आ गया है, कलयुग में सब लोग मनमाना आचरण करें। बोले मैं नहीं सुना सकता, मेरी तो छोटी उम्र है, भला आप इतनी लंबी उम्र वाले और मैं बालक, मैं कैसे कथा सुना सकता? 12 वर्ष का बालक न मेरे बस का साथ। बोले गुरुदेव हमने संतों के मुख से सुना है, आप पहले व्यासपीठ ग्रहण कर लीजिए, एक बात हमारी भी आप सुनिए। बोले बताइए। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरास्य किंकिरा।
हमें बताएं हम क्या कहना चाह रहे हैं। बोले क्या कि कोई तो धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? ते सर्वे अभिज्ञान वृद्धास्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सब में बड़ा होता है। प्रभु हम तुम्हारी शरण सुनाई कही। तब बैठे हैं और कथा श्रवण कराने लगे। तुम्हारा बोले मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने और कहने से बड़ा लाभ होगा। कलयुग में पार करने के लिए माता नौका नाव, जो परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी ने, मैं वो कथा आपको सुनाऊंगा। बोले कैसी कथा? कि एक बार परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव देव, तभी ब्रह्मा जी ने कहा ये धरती पर क्या हो रहा है? बोले भागवत कथा की अमृत धारा बह रही। बोले जाओ उस भागवत को अमृत को लेके आओ और ये जो ब्रह्मलोक का अमृत है ना, अमर करने वाला, इसे परीक्षित को पिलवा देना और वो अमर हो जाएगा। और भागवत को लेकर के गए, प्रणाम किया। बोले सुखदेव जी से कहा हमें ये अमृत दे दो और आप ये अमृत इनको पिला दो, ये अमर हो जाए। बोले न हम नहीं दे सकते। बड़ा समझाया कि को स्वधा कथा लोके को कांच मणि महान। कहाँ तो कांच और कहाँ मणि। बताओ कांच कभी मणि की तुलना कर सकता है? बोले तुम्हारा जो अमृत है ये कांच के समान है और ये भागवत मणि के समान है। इसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है भागवत को, ये स्वयं में प्रकाश है। फिर बोले ये जो अमृत है ना महाराज ये तो कांच की तरह है, ये हमें नहीं स्वीकार कर ले जाओ। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, उन्होंने तो मना कर दिया। बिल्कुल मन में बड़ी बड़ी महाराज अमृत को लेने गए, लेकिन अमृत तो उनके पास भी था क्योंकि सबसे पहले भागवत नारायण के मुख से निकली और ब्रह्मा जी को ही दी थी। और ब्रह्मा जी ने नारद ने भगवान वेदव्यास जी को, भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित। तब चेतना आई तो भागवत हमारे पास भी है। उन्होंने धर्म कांटा मंगवाया जो धर्म का तोलन कर दे महाराज। एक पलड़े में तो दुनिया के जप तप साधन रख दिए और एक पलड़े में भागवत जी रख दी महाराज। लेकिन भागवत जी का पलड़ा उठाई नहीं महाराज, भागवत जी का पलड़ा उठाई नहीं। तब समझ में आई कि श्रीमद् भागवत कथा तो बड़ी अपार कथा है। श्री श्री जी कह रहे मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा। एक बार नारद जी धरती पर भ्रमण करने आए, नाना प्रकार के तीर्थों में गए, लेकिन नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। कि अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमा पुष्करम च प्रयाग च काशी गोदावरी। नारद जी कहाँ गए? काशी गए, हरिद्वार गए, प्रयागराज गए, पुष्कर गए, पर कहीं शांति नहीं मिली नारद जी। फिर कहाँ गए? सोचा ठाकुर जी ने बड़ी लीला करी है वृंदावन में, तो अब वृंदावन भी चला जाए। तो नारद जी वृंदावन में आए और जैसे वृंदावन में आए तो एक स्त्री यमुना के किनारे तेज तेज चीख रही है, रो रही है। एक स्त्री रो रही है महाराज। नारद जी ने प्रवेश किया महाराज वृंदावन के अंदर, तो रोने की आवाज आने लगी। जब इधर उधर देखा तो बड़ी भारी भीड़ लगी है यमुना के पावन पर।
बहुत भारी भीड़ लगी है यमुना के तट पर। सोचने लगे ये क्यों रो रही है, क्या विपत्ति है, और इतनी भीड़, बहुत सारी स्त्रियां वहां बैठी। नारद जी नजदीक गए, पास गए, और जब पास गए तो जो रो रही थी ना स्त्री, उसने नारद जी को देखा और कहा, नारद जी थोड़ा ठहर जाओ। बहुत साधु क्षणम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। हमने सुना है जहाँ साधु संतों के चरण पड़ जाएं वो धरती पवित्र हो जाती है। हमने सुना है साधु संतों के दर्शन हो जाने से दुख, बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। मेरे भी जीवन में भारी विपत्ति आई, मेरे भी दुख को दूर कर दीजिए नारद जी। बोले देवी तुम कौन हो? और ज्यादा पास में गए, देखा तो उस स्त्री की गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं सर रख करके। अच्छे बोले देवी तुम कौन हो? और ये दोनों पुत्र कौन हैं? बोले ये दोनों पुत्र ये कोई और नहीं, ये मेरे सगे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, और मैं इनकी माता भक्ति हूँ। बोले ऐसे कैसे? बच्चे बूढ़े हो गए और महाराज माँ जवान हो गई। बात समझ में नहीं आ रही, रो रो करके कह रही कि हम खूब अच्छे रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, लेकिन जब से मैं वृंदावन आई तब से मुझ पर जवानी आ गई और मेरे दोनों पुत्रों पर बुढ़ापा। बोले वृंदावन तो पवित्र तीर्थ है, या ऐसे कैसे हो सकता है? माँ जवान पुत्र बूढ़े। बुद्धि चकरा गई नारद जी की। कान में गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, और नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन कोई चेतना पुत्रों में नहीं आई। मन में विचार आ रहे हैं वृंदावन के अंदर ऐसी विपत्ति कैसे आ सकती? वृंदावन तो तीर्थ है। श्री सूत जी समझाते हैं, हे ऋषियों, पर नारद नहीं समझ पा रहे कि ज्ञान वैराग्य क्यों बूढ़े। पता है क्यों बूढ़े? कि वृंदावन के अंदर आप कभी भी चले जाना, वहाँ न कोई ज्ञानी बनना चाहता है, न कोई वैरागी बनना चाहता है। वहाँ सब भगवान के प्रेमी बनना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य आज भी बूढ़े हैं और भक्ति आज भी जवान है। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। आज भी ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। हम खूब भागवत कर लें, जब वृंदावन में जाते हैं ना तो फिर ये भागवत का राम कथा ज्ञान अलग अलग रह जाता है। प्रभु तुम हमारे, हम तुम्हारे, कब मिलोगे, कब कृपा करोगे, मुँह से तेज पर पतित पर कब कृपा करोगे। वही भाव हो जाता है। यदि हम सोचे हम प्यास से कथा कर रहे हैं और वृंदावन में जाएं और ये कथा हमारे दिमाग में गूंजे कि हम तो कथा कर रहे हैं, हम तो प्यास हैं, तो भक्ति होने वाली। ये सब ज्ञान अलग अलग करके जाना पड़ता है उस ऑफिस में। हाँ, अलग अलग वहाँ ज्ञान काम नहीं चाहिए। मंदिर में कभी आओ, दर्शन करो रामलला सरकार के, कभी करो। तुम्हारा जो ज्ञान है, जो गीता पाठ, रामायण का पाठ, देखो भजन करने में हम अपनी कथा में कहते हैं आयु, रूप, आयु और अपना रूप और अपना हृदय का ज्ञान अलग अलग करके मंदिरों में जाएं और भगवान संतों के द्वार पर जाएं। ये तीन चीजें बाधा उत्पन्न कर देती हैं। आयु, हम इतनी उम्र के लोग सम्मान करते हैं, हम तो गए, उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं, हम तो हमारे कथा सुन गए, हमारे देखी जा रहे। ये मान प्रतिष्ठा वाले मन है, ये हृदय में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला हृदय है। आयु, रूप और हृदय का ज्ञान। हम भी कहीं जाते हैं ना अपने से बड़े बड़े गाँव के और अपने मित्रों की कथा सुन लें, तुम्हारा अपना ज्ञान अलग अलग के जाते हैं। श्रोता वृंदावन में कोई भी ज्ञानी वैरागी नहीं बनना चाहता, इसलिए वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बूढ़े जवान सब। तभी आकाशवाणी हुई, नारायण तुम इन्हें जगाना चाहते हो, चेतना में लाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर कि आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। 3 बार उच्चारण हुआ। बोले भूल गए सत्कर्म क्या है? देखो नारद जैसे भूल गए सत्कर्म क्या है।
कभी कभी हमें अपने गुरुजनों की आवश्यकता होती है, हम अपने आप में गुरु बन जाए। अरे मैं तो संभाल ले, हो सकता है महाराज जी से भी कोई समस्या का समाधान न हो तो महाराज जी अपने गुरुदेव से चरण छू के दंडवत प्रणाम करके पूछे, और हम पूछते हैं अपने गुरुदेवों से, हे गुरुदेव हमारी ये समस्या हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब अर्थ है। नारद जी सोच रहे हैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं पर सत्कर्म क्या है ये नहीं पता है मुझे। भक्ति से कहा तुम चिंता मत करो, मैं सत्कर्म क्या है ये खोज करने के लिए निकल पड़े। आकाश मार्ग में होते हुए जा रहे थे, और जब आकाश मार्ग में होते हुए जा